कक्षा 7वीं की जो फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सॉल्व करके जाना, क्योंकि पूरा आपका यही पेपर आने वाला। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर लेके आ चुके हैं। साथ ही पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल साइज करेंगे, तो वीडियो को आपका एंटर देखना है। पूरा हमने सोचा करा का और हमने सोचा कि हम यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं, जिससे उनके यहाँ पर गणित के पेपर पूरी मार्क्स आ सके। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, ठीक है। आप यहाँ पर वार्षिक मूल्यांक 22-22-23 पूर्णांक आपका 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहेगी। कक्षा 7 परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक, ठीक है, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको अंकों शब्दों में डाल देना। साला का नाम, डाई स्कूल, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, सब कुछ आपको सही भरना है, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट भरने में गलती कर देते, तो आपको भरने में गलती नहीं करना, क्योंकि इससे आपके मार्क्स भी कर सकते हैं, इसलिए आपको सब कुछ सही भरना, ठीक है। और साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप यहाँ से देख कर अपना रोल नंबर भर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या भरना है, तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर बहुत देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सबसे के लिए हमारी वजह से आपके लिए यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो आपका पेपर बहुत देखते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखा, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर जूम कर लिया, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको रट के जाना, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आते हैं बहु विकल्प प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक मेरे आता नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो आपका पहला आता माने 6/5 गुणन 9/11 का मान होगा, तो आपका ये आता 62/55 और बी आता माने 54/55 और सी आता 54/55 और डी आता 55/54। तो यहाँ माने 6/5 गुणन 9/11 का मान होगा, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा माइनस 54/55। आपका यहाँ पहले का आपका बी आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए माइनस 54/55। तो आपका यहाँ पर हाल में लिख देना माइनस 54/55, आप यहाँ पर देख लीजिए हमने लिख दिया है। और फिर आपके यहाँ प्रश्न 2 आता 8/5 भागे 8/5 का मान होगा, तो आपका ये आता 0, बी आता 1 है, सी आता -1 और डी आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 8/5 भागे 8/5 का मान होगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक, आपको हल में यहाँ पर 1 लिख देना। तो इस तरह से हमने आपका पहला करा दी, दूसरा जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पे आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सेट कराएंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर तीसरा आता है, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या x और 4 का योग 9 है के लिए समीकरण होगा, ठीक है, आपको बताना है। तो आपका यह था 4x - 4 = 9 और आपका बी आता x + 9 = 4 और सी आता x + 4 = 9 और डी आता x = 9 + 4। तो यहाँ संख्या x और 4 का योग 9 है के लिए समीकरण होगा, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। x + 4 = 9, ठीक है, देख लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले चलिए। पूरा पे आपका यही आएगा, पूरा पे आपको रट के जाना, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। और आपके स्क्रीनशॉट लेते चले, जिससे आपके यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर सॉल्व करने में आसानी जाएगी। और चौथा आपका यहाँ पर आता 4x - 5y में y का संख्यात्मक गुणांक है, तो आपका ये आता 4, बी आता आपका y और सी आता -5 और डी आता 5। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर हैं, जो आपको यहाँ पर y का आपका यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक है वो रहेगा आपका -5, क्योंकि आपका यहाँ पर 5 आपका यहाँ पर y के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही आगे आपका माइनस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चौथी का आपका सी आंसर हो जाएगा -5, ठीक है। फिर आपका 5वां आता है 11 AB में से 5 AB को घटाने प्राप्त हुआ, तो आप यहाँ पर 11 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 में से आप 5 घटाएंगे 6 आएगा, तो ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर इसका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 6AB, ठीक है, 6AB आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप इसे घटा के भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको 11 AB में से 5 AB घटा देना, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 6 AB आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है 1/5 का प्रतिशत रूप होगा, तो आपका ये था 15%, बी आता 25%, सी आता 30% और डी आता 20%। तो यहाँ पर 1/5 का प्रतिशत रूप होगा, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 20%, ठीक है। यहाँ पर आपको हाल में लिख देना 20%। अब आपके यहाँ पर आता 7वां 12 के 75% का मान है, तो आपका यह था 6, बी आता 3 और सी आता 9 और डी आता 12। तो यहाँ 12 के 75% का मान है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 9, ठीक है। आपको हाल में यहाँ पर 9 लिख देना है। तो आपके यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 8वां आता है दिए गए त्रिभुज में अज्ञात x का मान होगा, तो आपका यह था 50%, बी आता है 60% और सी आता 90% और डी आता है 120%। तो इसका आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा यहाँ पर ए 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर डिग्री में लिखा है हमने, थोड़ा यहाँ
प्रतिशत बोल दिया, प्रतिशत नहीं है, आपका डिग्री है। 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो आपका 8वें का यहाँ पर ये आंसर हो गया 50 डिग्री। तो आपके यहाँ पर हल में आपको लिख देना 50 डिग्री, ठीक है। फिर आपको 9 आता है, एक 48 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आपका ये था 24 सेंटीमीटर, बी आता 25 सेंटीमीटर, सी आता 48 सेंटीमीटर, डी आता 21 सेंटीमीटर। तो एक 48 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका 10वां आता सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को कहते हैं। तो आपका यह था माध्यिका, बी था बारंबारता, सी था बहुलक और डी था प्रसार। तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रसार, ठीक है। आपका 10वें के यहाँ पर डी आंसर हो जाए। तो इस तरह से आपकी जो प्रश्न 1 से लेकर 10 तक जो आपके दिए थे बहुविकल्पीय प्रश्न, वो हमने आपकी बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दी। साथ ही आपने अच्छी तरह से याद भी कर लिए होंगे और उनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ जान टाइम वेस्ट न करते हुए आपके यहाँ पर आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 20 तक। तो आपके यहाँ पर निश्चित आते नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। तो आपके यहाँ पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर देखते हैं, जो आपका ए आता है, बी, इन सभी, सी आता है, इन सभी को आपको यहाँ पर संख्या रेखा में आपको निरूपित करना। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमें संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 12, प्रश्न 12 था 4 के लिए आधार 2 लेते हुए घातांकी के रूप में लिखिए। तो आपके यहाँ पर आंसर इसका रहेगा 4 बराबर, आपके 4 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 2 की घात 2, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आ जाता है 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 बराबर आपका आ जाएगा 2 की घात 2 प्लस 2 प्लस 2, तो बराबर आपके 2 की घात 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 की घात 6 आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा आंसर हमने लिखा, अगर आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जो आंसर है वो अपने पेपर में लिखते हैं, पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर आपका 13वां आता है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक रीमा की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आंसर लिख दिए। जो आपका इसका आंसर निकल के आएगा वो आपका x बराबर 15 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो 15 वर्ष इसका आपका आंसर आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 3वें क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए आपके यहाँ पर 4वां क्वेश्चन देख लीजिए। 4वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, सामान्य पदों को एकत्रित करके व्यंजक को सरल कीजिए। तो आपको इस व्यंजक को आपको यहाँ पर सरल करना, तो हमने यहाँ पूरा सरल कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर बराबर डालकर हमने यहाँ पर सब कुछ आपका यहाँ पर सही आंसर निकाल दिया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको ले लेना। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि ए बराबर 2 बी बराबर 2 है तो ए की घात 2 प्लस ए बी प्लस बी की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर जो आपका इसका मान निकल के आएगा वो आपका यहाँ आ जाएगा 12 आंसर, आपका इसका 12 आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर हमने करा दिया। फिर आपका 16वां आता है, यदि कि त्रिभुज की कोणों का अनुपात 2:3:4 है तब उसके प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? तो ये रहा इसका आंसर। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आपका हमें यहाँ पर राइट आंसर आपको कराना है। पूरा आपको यहीं पर 2 कॉपी आपको यही आंसर आपके अपने पेपर में लिखना है। फिर आपका 17वां आता है, यदि रुपये 10,000 5% वार्षिक दर जमा किए जाते हैं तो एक वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? तो आप यहाँ से पी बराबर आपके यहाँ पर जो आपका पी बराबर आपका यानी मूलधन आपका यहाँ पर 10,000 है, जो आपकी दर आय बराबर आपका 5% है और जो आपका समय टी बराबर आपका रहेगा यहाँ पर 1 वर्ष। तो आपके यहाँ पर ब्याज निकालना, तो ब्याज का आपको सूत्र लगा देना, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो आपके यहाँ मान रख देना, यहाँ पर जितने हमने मान रख दिए। तो आपके यहाँ पर ब्याज बराबर आपका 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 18वां जिसमें आपको यहाँ पर त्रिभुज बनाना, तो हमने यहाँ पर त्रिभुज बना दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 19वें क्वेश्चन, तो 19वें क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है 20वें क्वेश्चन, जो आपको 19वें क्वेश्चन और 20वें क्वेश्चन देख लीजिए और जो इनके आंसर वो हम वीडियो की लास्ट में देखेंगे, ठीक है। जो आपको 19वें क्वेश्चन और 20वें क्वेश्चन का आंसर हम आपको वीडियो की लास्ट में बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दिए प्रश्न आते हैं, प्रश्न 21-24 तक। तो निर्देश आता है, नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। तो 21वां आता है, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके यहाँ पर आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका यह सबसे अधिक उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे कम उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? तो आपके इसका आंसर है 54 वर्ष एवं 26 वर्ष। आपका यहाँ पर एक आंसर हो जाता है, बी आता है अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है? तो इसका आंसर है आपका परिसर बराबर 54 - 26 बराबर 28। आपका यहाँ पर 28 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और इसका आंसर आपके यहाँ पर ये रहा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता सी अध्यापकों की माध्य आयु क्या? तो इसका आपको माध्य बराबर आपको यहाँ पर सभी को आपको यहाँ पर जोड़ देना है और जितनी आपकी संख्या है उनका आपको भाग देना। आपकी 10 संख्या रहेंगी, तो जो आपके इन सभी का जो आपका योग आएगा वो आपको 350 आएगा। साथ ही जो आपकी यह संख्या है वो आपकी 10 रहेंगी, तो 10 का भाग आपको 350 में दे देना। तो आपको 35 यहाँ पर 35 वर्ष आपका आंसर निकल आएगा, यानी माध्य आपका 35 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 22वां आता है, 22वां देख लीजिए। आपके यहाँ पर आंकड़ों के बहुलक को माध्य ज्ञात करना, तो यहाँ पर 3 माध्य बराबर आपके यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हम आपको यहाँ पर पहले तो आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर इसका आंसर आपका निकल के आएगा 20। ठीक है, आपके इसका 20 आंसर निकल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 23 में आता है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी 400 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में किराया मूल्य गुणा 100। तो आप यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर 25 बटे में 375 गुणा 100। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हमने पूरा आपका हल कर दिया। तो आपका इसका आंसर निकल आएगा लाभ प्रतिशत बराबर 20 बटे में 3% होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर आएगा। फिर आपका यहाँ पर 24वां आता है, 24वां देख लीजिए। ठीक है, जो आपके यहाँ पर आप यहाँ इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप यहाँ पर अतः आयताकार भूखंड का परिमाप 84 मीटर होगा, ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से पूरा पेपर करा दिया और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका हो चुका। साथ ही अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर रट के जाते हैं, अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, समझ लो पूरी मार्क्स लाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक, बाय बाय।